नमस्कार दोस्तों मानव जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर कभी आदमी भुला नहीं पाता। इन दिनों सदी के महानायक के रूप से भी जाने गए और उसके बाद चर्चित महानायक, हमारी भारतीय फिल्मी दुनिया के चर्चित महानायक अमिताभ बच्चन की माँ और पिता के बारे में एक रोचक प्रसंग आपसे मैं बांट लेता हूँ। ये रोचक प्रसंग मित्रों तब का है जब लाहौर की दुनिया में बच्चन वहाँ पर अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ाया करते थे और साथ ही एक जो प्रोफेसर थी उसका नाम था तेजी सूरी, वो भी वहाँ पर पढ़ाया करती थी। अब ये बचपन में शुरुआती ज़िंदगी में ये क्या हुआ कि एक बार बरेली के एक प्राध्यापक ने इन दोनों से भी कहा, अपने बाकी दोस्तों से भी कहा, भाई आप सब लोग आओ, बरेली आओ और नए साल की जो पार्टी है हम वहीं पर मनाएंगे, नया साल, और रात को हम लोग परस्पर बहुत सारी बातें करेंगे, गीत गाएंगे, कविताएं सुनाएंगे और ढेरों सुख दुख जो है वो साझे करेंगे और अंतिम जो इस साल के जो अंतिम पल हैं उन्हें नए रूप में मनाने का प्रयास करेंगे। और सभी लोग गए, उसमें हरिवंश राय बच्चन भी गए, तेजी सूरी भी गई और उसके बाद वहाँ बहुत सारी घटनाएं सामने आईं और अचानक हरिवंश राय बच्चन को अपनी पहली पत्नी, दिवंगत पत्नी, उसकी याद आ गई। और बाकायदा ये प्रोफेसर का नाम भी आपको बता देता हूँ, बरेली वाले जो लाहौर में तब इनके साथ ही पढ़ाते थे, उनका नाम था प्रोफेसर ज्योति प्रकाश। उन्हीं के बच्चों ने ये सारी दास्तान जो है वो आपस में बांटी, दूसरों से बांटी। बच्चन वहाँ पर जब गए तो उनको अचानक वो उदास से हो गए। उदासी के लम्हों में जब प्रोफेसर ज्योति प्रकाश ने पूछा, बच्चन यार तुम क्यों इतना उदास हो गए हो, तुम तो कवि हो, कवि तो हमेशा एक नई उमंग की बात करता है, नए सपनों की बात करता है, और तुम किस चक्कर में पड़ गए। तो तुम कविता सुनाओ ताकि तुम्हारा मन भी ठीक रहे और तुम्हें अच्छे ढंग से लोग तारीफ भी करें। तो उस दिन मित्रों हरिवंश राय बच्चन ने अपनी एक कविता जो आज भी उनकी लोकप्रिय मानी जाती है, वो कविता सुनाई, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई। मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो चुका है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा। उच्छ्वास आप समझते हैं, ठंडी सांस। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, उस नयन से बह सकी कब, उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। उस नयन से बह चुकी कब इस नयन की अश्रुधारा, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। और वो निश्चित रूप से बच्चन के लिए वो लम्हे, वो कविता भी उदासी के क्षणों से भरी हुई थी। ये उनकी पहली पत्नी श्यामा, उसकी स्मृति में ये कविता लिखी थी और उनको लगता था कि ये कविता का जो दुख है, मेरा दुख कोई तो बांटे। और ये एक प्रकार से परोक्ष रूप से तेजी सूरी के सामने उन्होंने ये कविता पढ़ी थी। दुख इस बात का था कि दोनों दोस्त भी थे, दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ाते भी थे, उससे पहले पढ़ते भी रहे इकट्ठे, लेकिन उनका दुख तेजी नहीं बांट पाई। लेकिन जब ये कविता सामने आई तो उसके बाद तेजी की आंखों से भी आंसू निकल आए और उसके बाद शिद्दत जो संवेदनाओं की थी वो इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से लिपट गए और दोनों खूब रोए। उन्हीं स्मृतियों को याद करते हुए तेजी को लगा कि ये सारा का सारा जो दुख है, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं, ये मुझसे मुखातिब है, मुझी के बारे में लिखा गया है
और ये सारा घटनाक्रम जो है मित्रों, ये परस्पर संबंधों में बदल गया। उसके बाद दोनों ने संकल्प किया कि अब जीवन में हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह में तेजी का परिवार इस बात के सख्त खिलाफ था, क्योंकि वो एक सिख परिवार के मामले में ये अनुमति नहीं मिलती कि वो आनंद कारज हो या दूसरा विवाह हो। लेकिन इन दोनों ने कानूनी रूप से अदालत में जाकर विवाह किया और एक दूसरे को स्वीकार किया। वरमालाएं पहनाई जज के सामने, और इस बात का जिक्र बाकायदा बच्चन जी ने अपनी जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें भी इसका उल्लेख किया है। और उसके बाद मित्रों, तेजी सूरी की ज़िंदगी एक प्रेरक ज़िंदगी बन गई, तेजी बच्चन बन गई। तेजी बच्चन ने अपने अमिताभ बच्चन अपने बेटे और अपने बेटी और अपने दोनों बेटों के जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भारतीय फिल्म इतिहास का भी एक हिस्सा है। कला की ज़िंदगी और संवेदनाओं के धरातल पर भी एक वास्तविक हकीकत जो है वो सामने हमारे आती है कि ज़िंदगी अगर इस तरह से बीत जाए तो बहुत सारी प्रतिभाएं जो हैं संतान के रूप में पल्लवित होने लगती हैं। शुक्रिया।